एम्बुलेंस आप देखिए किस तरीके से यहाँ से बीन नदी से होकर जा रही है। और ये टाटा सुमो जहाँ तक हमें नज़र आ रही है वो गाड़ी है, ये देखिए आप। तो सोच सकते हैं आप ऐसे हालातों में, और जल का जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अभी आपको तो मोदी जी के नाम पे वोट ले रहे हैं, जनता को कोई देख नहीं रहा है और सब गिरते मरते पड़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं। बस मेरा बच्चा 15 दिन से स्कूल नहीं गया। केवट ने नैया में बैठाकर पार करवाया था, वैसे ही लोग आपको वो दिखाई दे रहे होंगे इस ट्रैक्टर का इंतज़ार करते हुए कि कभी ये ट्रैक्टर यहाँ पर आएगा और हमको नदी पार करवाएगा। इसलिए विधायक यहाँ की बिल्कुल निकम्मी है और आश्वासन, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमको किसी से कोई व्यक्तिगत रोष नहीं है, ना हमको भाजपा पार्टी से कोई तो आई अब तक वो विधायक 9 अगस्त यहाँ डिवराना में कसाण भूमिकिसार आपदा से इतना मतलब बुरा हाल है। रोड देहरादून से 60 किलोमीटर तो यहाँ पे है, यहाँ से 22 किलोमीटर ऊपर किमसार गाँव है। अब लगाओ जो देहरादून से टीचर वहाँ क्या वो पढ़ाई कराएंगे और क्या वो इस स्थिति में कब तक वो वहाँ पहुँचेंगे और कैसे। रोजाना कई किलोमीटरों के हिसाब से रोड बन रही हो, विकास हो रहा हो, अच्छी बात है, लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसा क्या मामला फंसा हुआ है ताकि इस बीन नदी पर पुल नहीं बन पा रहा है? कि यहाँ तो नेताओं का भी ये हाल है कि वो आपदा के बाद धूप निकलने का इंतज़ार करते हैं। 2 चीज़ें कहूँगा, या तो आप इस क्षेत्र को पार्क मुक्त कर दीजिए तब काम होंगे, या उन एनजीटी वालों को ये बोलो कि जितने यहाँ पे गांव हैं, जितने 84 ग्राम सभा है, इनको मिट्टी तेल डाल के आग लगा के ख़त्म कर दो। लेकिन मोदी जी को इनको भी तो देखना चाहिए कि ये निकम्मे यहाँ ना ला जाएं। इनके बस के अगर कुछ नहीं है, अगर इनके अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है, तो ये क्यों कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री से आज मिलकर ये कर रहे हैं? सिर्फ कागज़ों में ये काम चल रहा है। दरअसल ऐसे जो लोग हैं अपनी गाड़ियाँ ट्रैक्टरों में रखकर जो है वो पार कर रहे हैं, और ट्रैक्टर वाले कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों को इनके गंतव्यों तक पहुँचाने का प्रयास। देखिए 84 ग्राम सभा इससे जुड़ी हुई है, उससे आपका ये कुंभ रोड भी है, ये कुंभ में सारा ट्रैफिक इधर से निकलता है। जी। आपका सावन का इस बार। नमस्कार, इस समय पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा की बीन नदी पर मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस समय इस क्षेत्र की है, क्योंकि देश में जो बात करी जाती है विकास के कार्यों की, वो विकास के कार्य हमको इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनसे 84 गाँवों के बताया जा रहा है लोग प्रभावित हैं। क्योंकि उत्तराखंड में इस बार अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है, और अभी भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, और अभी भी आप मौसम देख सकते हैं ख़राब है। लेकिन हरी टीवी जिस तरीके से आम जनमानस के मुद्दों को उठा रहा है और आज बड़े सवालों को लेकर आपके बीच में जुड़ा हुआ है कि आखिर जिस देश में रोज़ाना कई किलोमीटरों के हिसाब से रोड बन रही हो, विकास हो रहा हो, अच्छी बात है, लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसा क्या मामला फंसा हुआ है ताकि इस बीन नदी पर पुल नहीं बन पा रहा है? 4 यहाँ पर सरकारें बदल चुकी, कई बार यहाँ के विधायक बदल चुके, और दोनों ही सरकारें आ गई भाजपा कांग्रेस की, लेकिन आखिर घोषणाओं के बाद जो बताया जा रहा है ये पुल अब तक नहीं बन पाया है। देख सकते हैं अभी भी, अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो कितना ज़्यादा यहाँ पर नदी का फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखा दे कि नदी जो है इस समय अपने उफान पर है, और बताया गया कि अभी जब पिछले कुछ दिनों में जब बारिश हुई थी तो नदी जो है यहाँ पर कई फुट पानी था। ये देख सकते हैं, इसका गवाही आपको इतना बड़ा पेड़ नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आप पेड़, ये पेड़ बड़े बड़े यहाँ पर बह के आए, और अभी भी आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है ये लोगों को नदी पार करवाने का काम कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर जो है इन पर लोगों की ज़िंदगी टिकी हुई है, और जब यहाँ पर इससे ज़्यादा जल अगर हो जाता है, क्योंकि जल अभी भी आप कम मत समझिए, अभी देखिए कि ट्रैक्टर कितने तेज़ भाव में होकर यहाँ से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। जीव जंतु आप देख सकते हैं, कई बताया जा रहा है यहाँ पर जीव जंतु इस जो है नदी में तेज़ भाव में बह गए। इससे पहले कई गाड़ियाँ यहाँ पर आपको बहती हुई दिखाई दी होंगी, लोग यहाँ पर बह चुके हैं। देखिए ट्रैक्टर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और कुछ लोग जो हैं नदी के उस छोर पे आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे इंतजार में कि कब, जैसे श्री राम को केवट ने नैया में बैठाकर पार करवाया था, वैसे ही लोग आपको वो दिखाई दे रहे होंगे इस ट्रैक्टर का इंतज़ार करते हुए कि कब ये ट्रैक्टर यहाँ पर आएगा और हमको नदी पार करवाएगा। कहीं ना कहीं बड़े गंभीर सवाल यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के, सांसद के, और जो यहाँ पर सांसद हैं यहाँ पर तीरथ सिंह रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये लगभग 100 मीटर ही कहा जाएगा इसको, इस पुल को आखिर बनाने में ऐसी कौन सी विकट समस्याएं। और देखिए ट्रैक्टर, देखिए आप कितने तेज़ भाव में ट्रैक्टर आपको यहाँ से नदी में पार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर बह के आए हुए हैं। आइए आपको आज सिलसिलेवार तरीके से आप दिखाएंगे, यहाँ के लोगों की समस्या बताएंगे, उनसे रूबरू आपको करवाएंगे। देखिए भैंस यहाँ पर आपको जो चरवाहे यहाँ पर आते हैं भैंसों को चराने के लिए, वो इस पानी से यहाँ पर होके आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे बीच नदी से।
क्योंकि इनके लिए ये रोजी रोटी का सवाल है। अगर ये सब इनको नहीं करेंगे तो आखिर क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। और जब भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई वार्निंग अलर्ट जारी हो रखा हो, बारिश अगर तेज़ होगी पीछे तो यहाँ पर नदी जो है पूरे उफान पर आ जाएगी, रौद्र रूप में आ जाएगी। मौसम में भी पहाड़ों पर आप देख सकते हैं बादल के आपको दिखाई दे रहे होंगे और कभी भी इस समय यहाँ पर बारिश हो सकती है। 2 बाइक वाले देख सकते हैं वापस आपको लौटते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब वहाँ पर जो लोग रोज़ाना यहाँ से निकलते होंगे वो, क्योंकि नदी बताया जा रहा है आज उफान पर है, बारिश यहाँ पर हो रही है, तो वापस देख सकते हैं लोग यहाँ से ऋषिकेश होते हुए और फिर हरिद्वार होते हुए इधर विंध्यवासिनी की तरफ जो लोग रहते हैं। और जो इन ऋषिकेश शिला मार्ग पर जो लोग रहते हैं उनको ये देखिए आप, भैंस कितने पानी है, भैंस जहाँ से होकर निकल रही हैं, ये देखिए आप। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का यहाँ पर हुआ है और हो भी रहा है। और कई लोग जो हैं बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो स्कूलों की बात चलती है, सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा है, हर घर शिक्षा का अभियान चल रहा है, उसके तहत भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, दवाई नहीं आ पा रही है। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं नदी के कारण, भाव के कारण जो बड़े बड़े जो ये कंक्रीट के जो ब्लॉक्स थे, ये आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं ये बह कर देख सकते हैं नदी के बहाव में कहाँ तक पहुँच गए हैं, कई मीटर दूर जाकर पड़े हुए हैं। और आइए आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर, जो ट्रैक्टर चालक हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं विधानसभा के, उन्होंने हरी टीवी से बातचीत में क्या कहा। तो आइए इनसे, चालक जो हैं इनसे बात कर लेते हैं कितनी परेशानी यहाँ पर इस बीन नदी के कारण लोगों को हो रही है, आखिर कहाँ से रास्ता ये जुड़ता है और रोज़ाना यहाँ से लगभग कितने लोग यहाँ से निकलते थे। तो इनसे पूरी आज बात करेंगे। भाई साहब 41 साल की उम्र हो गई है। हमारे दादा भी यहाँ से गिरते पड़ते निकले हैं आज तक, और मेरे पापा भी गिरते पड़ते निकले हैं, और हम भी गिरते पड़ते निकलेंगे, हमारे बच्चे भी गिरते पड़ते निकल रहे हैं। अब बड़ा दुर्भाग्य है और शर्म की बात है। हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे नेता है, हमारे सांसद जी, हमारे मुख्यमंत्री जी है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, तो मोदी जी के नाम पे वोट ले रहे हैं, जनता को कोई देख नहीं रहा है और सब गिरते मरते पड़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं। बस मेरा बच्चा 15 दिन से स्कूल नहीं गया। अच्छा, स्कूल वाले बच्चे इधर से निकलते हैं। आज सुबह हमने किसी तरह से, हमने उसको, थोड़ी सी नदी कम हुई थी तो हमने उनको स्कूल भेजा, आते हुए नदी उफान पे चढ़ गई, फिर हमने गिरते मरते जैसे भी ट्रैक्टरों से फिर उनको पार करवाया। अच्छा, तो रिस्क पे ज़िंदगी जी जा रही है मतलब इस बिल्कुल जी बिल्कुल। मौत का कोई भरोसा नहीं है कि मौत कब आ जाए इस नदी में। हुए भी हैं, बस नेताओं के बच्चों के नहीं हुए हैं, जो अधिकारी हैं उनके बच्चों के नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको तो हेलीकॉप्टर मिल रखा है, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल रखी हैं, उनको सुख सुविधाएं मिल रखी हैं, बंगले मिल रखे हैं, कोठी मिल रखी है। हमारा तो आप जाके देखो, घर बह गए। हमको तो विधायक जी तिरपाल देके चले जाती हैं, तिरपाल में हम गुजर बसर करेंगे जी, बताओ। तो इसमें कितने गाँव के लोग जुड़े हुए होंगे? इसमें देखिए 84 ग्राम सभा इससे जुड़ी हुई हैं। उससे आपका ये कुंभ रोड भी है, ये कुंभ में सारा ट्रैफिक इधर से निकलता है। जी। आपका सावन में इस बार जो है 3-3.5 करोड़ जो कांवड़िए थे वो इसी उससे गए हैं। अब किस तरह से वापस भी गए हैं, कुछ बहे भी हैं, कुछ निकले भी हैं, वो हम जान जोखिम में डाल के हमने ही पार करवाया। एम्स के सारे मरीज यहाँ से जा रहे हैं। और मैं पिछले साल की बात बताऊं तो पिछले साल हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर एक गांव है, बुकंडी गांव। बुकंडी गांव से किसी तरह से एक महिला को, प्रेग्नेंट महिला को, जिसका बच्चा बिल्कुल होने वाला था, और उसको हम चारपाई में उठा करके वहाँ से पैदल 15 किलोमीटर नदी नाले पार करके हम यहाँ तक लेके आए। यहाँ लाने के बाद भी सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे जब नदी उफान में थी। मैंने किसी तरह से जान जोखिम में डाल करके उस महिला को नदी पार करवाया।
तब जाके उसकी जान बची तो है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं 84 ग्राम सभाएं हैं, हज़ारों लोग उनमें रहते होंगे, दो क्योंकि कोटद्वार के लिए और यमकेश्वर के लिए भी रास्ता यहीं से जो है पूरा जाता है, मुख्य मार्ग है ये सिर्फ कोटद्वार के लिए नहीं जाता है, ये रास्ता आपका दिल्ली भी जाता है। दिल्ली के सारे पर्यटक इसी रोड से चार धाम के लिए निकलते हैं। और दिल्ली भी छोड़ो आप, मैं तो विदेशों की बात कर रहा हूँ, मैं तो विदेशों की बात कर रहा हूँ। विदेशों से भी जितने पर्यटक यहाँ आते हैं इसी रोड से, जो चीला घूमने के लिए आते हैं, जो चीला घूमने के लिए आते हैं वो भी इसी रोड से निकल जाते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, नेशनल पार्क खोल रखे हैं, इसमें क्या पर्यटक आएगा। जी आइए आपको तस्वीरें भी दिखाते चले। वो देख सकते हैं ये बीन नदी उफान पर है, इस समय बारिश हो रही है और लोग देखिए किस तरह से, उधर भी सामने जूम करके कैमरामैन को कहूँगा तो दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से नदी जो है वो अपनी जान पर खेलकर पार करते हुए आपको आते हुए दिखाई दे रहे होंगे कहीं ना कहीं। और क्योंकि मुख्य रास्ता है ये 84 ग्राम सभा यहाँ से जुड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो गाड़ियाँ देखिए जो ऋषिकेश से आ रही हैं वो यहाँ से वापस यहाँ से आपको जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा वहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो आपको लौटती हुई वापस दिखाई दे रही हैं। बाइक वाले आपको वापसी जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि नदी कभी भी किसी भी समय जो है, बरसात का मौसम है, मानसून सीज़न है, उफान पर आ जाती है हर साल। लेकिन पुलों की बताया जा रहा है कुछ घोषणा भी यहाँ पर हो गई है, लेकिन वो पुल आज तक बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो पुल जो है, जिन देश में जो बात करी जाती है कि हर दिन इतने किलोमीटर सड़क बन रही है, इतने किलोमीटर का जो विकास हो रहा है, वो विकास आखिर इस क्षेत्र में क्यों नहीं अब तक पहुँचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भाई साहब, ये पुलों की बात चल रही है, देश में सड़कों का विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वाकई में उन क्षेत्रों में विकास नहीं पहुँच पा रहा है, ये गंभीर समस्या है। मैं तो इतना कहूँगा कि कोटद्वार में कई पुल बन गए हैं जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत यहाँ पे है। ये जो पुल रास्ता है, ये जो पुल है, ये मैंने बताया आपको केवल देश के लिए नहीं, देश से बाहर के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं, बिल्कुल, यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ से 8 किलोमीटर पहले चीला गेट है जी, उसके घूमने के लिए यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं, कई बार वो भी फंस जाते हैं। अभी 5-6 दिन की बात पहले मैं बता रहा हूँ 6-7 यहाँ पे फॉरेनर्स घूमने के लिए आ रखे थे। वो 3 दिन तक जब वहाँ पे बहती आ गई, हमारे गांव में पानी घुस गया, तो वो 2-3 दिन तक वहीं पे फंसे रह गए। उनको किसी तरह से रेस्क्यू करके फिर हमने बाहर भेजा जी। तो अब इस पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समस्या है, जंगल का ये क्षेत्र है, क्योंकि एनजीटी भी यहाँ पर होगी, वन विभाग भी यहाँ पर होगा, तो अब पुल कब तक सोच रहे हैं, क्या इसमें समाधान निकलना चाहिए? क्योंकि कोई बातचीत अब तक हुई है बैठ के? होगी इतनी आसानी से तो पुल बनता हुआ नज़र भी नहीं यहाँ पे अभी तक आ रहा है कोई। सब इसमें बातचीत तो हो रही होगी, एनजीटी की हो रही होगी, माननीय विधायिका जी की हो रही होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की हो रही होगी। मैं तो उन एनजीटी वालों को एक बार, आप जहाँ पे भी सुनने में आया कि केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पे पंगा है, देखिए मैं तो 2 चीज़ें कहूँगा, या तो आप इस क्षेत्र को पार्क मुक्त कर दीजिए तब काम होंगे, या उन एनजीटी वालों को ये बोलो कि जितने यहाँ पे गांव हैं, जितने 84 ग्राम सभा है, इनको मिट्टी तेल डाल के आग लगा के ख़त्म कर दो, अपने जंगली जानवर रखो यहाँ पे। फिर अगर इनके लिए पार्क ज़रूरी है, इंसान की कोई अहमियत नहीं है, इंसान मायने नहीं रखता, इनके लिए जंगली जानवर मायने रखते हैं, तो आप जंगली जानवर ही पालें। फिर हम लोगों को या तो गंगा में बहा दीजिए या फिर यहाँ से हटा दीजिए। ठीक, तो रोज़ाना सब्जी वब्जी लाने का, किस तरीके से मार्केट जाने का क्या है, मतलब क्योंकि अंदर गांव में तो क्योंकि हम भी वृंदवासिनी की तरफ गए, जो गांव पड़ते हैं पहाड़ों पर, वहाँ तो दुर्गम क्षेत्र हैं, लोग उतर के यहीं रोज़ाना आते थे ऋषिकेश या हरिद्वार जो जाते थे ऋषिकेश से, तो अब ये रास्ता बंद हो गया तो लोग ऋषिकेश से जाने के लिए हरिद्वार होते हुए जा रहे होंगे। भाई जी, हरिद्वार भी हम हरिद्वार होके भी जाते हैं। हरिद्वार हमारा कम से कम 50 किलोमीटर फालतू पड़ता है ऋषिकेश जाने के लिए। हमारा मुख्य जो बाज़ार है, मार्केट है, वो ऋषिकेश ही है। और मैं आपको बता दूं कि जब घासीराम उफान पे होती है तो हम लोग बीच में बन जाते हैं। दूसरा, मैं खुद बता रहा हूँ कि 20 दिन से हमने अभी तक हम बाज़ार से ना कोई सामान लेके आए हैं। 20 से 25 दिन हो गए हैं। किसी तरह से गिरते पड़ते अगर किसी दिन नदी कम हो गई तो भाग्यवश हम निकल गए, नहीं तो कोई वैसी मदद प्रशासन द्वारा कोई भिजवाई गई हो आपदा के टाइम पे? जो नहीं, हमारे यहाँ कोई आज तक ऐसा कुछ ना तो भिजवाया गया। गाड़ियों से राशन वगैरह कुछ नहीं। जैसे ऐसा होता है ना, कोविड के टाइम पे सब्जियां घर घर पहुँच रही थी, पैसे दे दो तो सब्जियां ले लो, ऐसी कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। कनेक्टिविटी के कारण ना सर, मेन ये है कि जहाँ से भी हम सब्जी ले जाएंगे, दैनिक प्रतिदिन की जो हमारी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, वो यही एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हमने क्रॉस करना ही पड़ेगा। यहाँ से कम लगभग आपके 50-60 गांव को, और बल्कि ये ऋषिकेश विधानसभा आपके नज़दीक है, यहाँ से हरिद्वार विधानसभा आपके नज़दीक है, ठीक है, और ये पौड़ी जिले का यहाँ पर यमकेश्वर विधानसभा नज़दीक है, जिसके अंतर्गत ही आता है। और यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र ये जो आप गंगा भोगपुर इलाका, तटबंध से परेशान, अगर ये नदी कटाव होता है तो पानी अंदर घुसता है, लोग रात रात सो नहीं पा रहे हैं। और यहाँ की विधायक ऐसा है कि 9 अगस्त को
मैं खुद इसी यमकेश्वर विधानसभा का हूँ और न्याय पंचायत किमसार क्षेत्र का। कोड़े किमसार मोटर मार्ग की मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि यहाँ तो नेताओं का भी ये हाल है कि वो आपदा के बाद धूप निकलने का इंतज़ार करते हैं कि जब धूप निकलेगी तब हम रोड कब ठीक होगी और कब अच्छा माहौल होगा तब जाएंगे। आश्वासन आप इस जगह को देख लीजिए, ये बी नदी का पुल, ये कोई हमारी कोई मुख्य समस्या थोड़े ना है, ये पूरे देश की है। इस पे तो बल्कि नितिन गडकरी जी को होश में आना चाहिए इस मामले पे। उनको देखना चाहिए कि मैं राज्य एवं परिवहन मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में मंत्रालय मेरे पास है और ये पुल के लिए लोग रो रहे हैं, कोई बह रहा है, कोई कैसे कैसे करके मुसीबतें। आप देखिए कि एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। आप बताइए ना, 20 दिन से ज़्यादा बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं गए, क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे देश का भविष्य होगा। यहाँ की विधायक आप 2000 नवंबर, आप 23 साल लगा दीजिए। रेणु बिष्ट विधायक है ना कि वर्तमान में रेणु बिष्ट विधायक हैं। आश्वासन इससे पहले जो हमारी वर्तमान में ऋतु खंडूरी भूषण जी थी, आज इस टाइम पे वो विधानसभा स्पीकर हैं वो। तो आप देखिए ना, कोटद्वार में देखिए कितनी सक्रिय है, कितनी एक्टिविटी है। आप वहाँ सिडकुल क्षेत्र था, हमारे क्षेत्र में सिडकुल क्षेत्र नहीं है, तो आपने उधर मालिनी में वैली ब्रिज दे दिया आपने। 50, 60, 80 लाख रुपए तक का लगभग वो 7 दिन में पूरा बह गया। उसके लिए दोबारा अब ये बी नदी का पुल है, इसके लिए टोकन मनी जारी हुई। उसके बाद कहा गया कि हाथी कॉरिडोर है, उसके बाद कहा गया वाइल्ड लाइफ बोर्ड से स्वीकृति नहीं है। किस तरह से, कब तक मतलब आप जनता का बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि नेता, यदि तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं, ना तो अपनी शकल दिखाओ, ना यहाँ वोट मांगने आओ, ना आप किसी अपने प्रतिनिधि को बुलाओ, कुछ नहीं। आप सीधे सीधे एक यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, फेसबुक में पोस्ट, सोशल मीडिया में पोस्ट, और स्थानीय लोगों को बोलते हैं कि अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो वो फेसबुक और सोशल मीडिया। आजकल आप बताइए, आप स्वयं इस चीज़ को नोट कीजिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है। किसी तरह इन प्रकार कोई अपना फ़ोन चार्ज करके किसी गांव में व्यवस्था ही नहीं है। आप देखिए ना, आपदा की इस आपातकाल मानिए आप, अभी तक ये यमकेश्वर क्षेत्र, इतनी आपदाएं, हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जो प्रभावित ना हुआ हो। क्या इसको आपदा ग्रस्त क्षेत्र पूरा घोषित नहीं करना चाहिए था? क्या यहाँ के लिए अलग जियो प्लान नहीं होना चाहिए था? इसलिए विधायक यहाँ की बिल्कुल निकम्मी है और आश्वासन, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमको किसी से कोई व्यक्तिगत रोष नहीं है, ना हमको भाजपा पार्टी से कोई। तो आई अब तक वो विधायक 9 अगस्त यहाँ डिवराना में कसाण भूमि किसार आपदा से इतना मतलब बुरा हाल है रोड का। आप 9 अगस्त से लगा सकते हैं कि 9 अगस्त के बाद विधायक जी 20 अगस्त को वहाँ पहुँच रही हैं। क्या लेके? टेंट तिरपाल। क्या टेंट तिरपाल की हैसियत नहीं है वहाँ लोगों की? आप एक बताइए, टेंट तिरपाल ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आपदा में लोग प्रभावित हैं, एक तिरपाल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन किस स्थान पे वो जो गाँव पूरा भूदशाव हो गया है। एम्बुलेंस भी ऐसी जाती है। ये देखिए, कैमरामैन को कहूँगा उधर से थोड़ा दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं। अभी बात भी करेंगे इनसे। ये देखिए आप, एम्बुलेंस आप देखिए किस तरीके से यहाँ से बीन नदी से होकर जा रही है। और ये टाटा सुमो जहाँ तक हमें नज़र आ रही है वो गाड़ी है, ये देखिए आप। तो सोच सकते हैं आप ऐसे हालातों में, और जल का जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अभी आपको आगे जाके चीज़ पता चलेगी, जब ये आगे पहुंच जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए रुक गई है वो, फिलहाल आपको दिख गई है कि वो रुक गई है। और कैमरा कहूँगा, कैमरा वहीं रखेंगे और इनसे बात करते रहते। तो भाई साहब, कितनी मरीजों को भी काफ़ी ज़्यादा जो एम्स जाते थे, अब उनको 50 किलोमीटर हरिद्वार से होकर और वापस उधर जाना पड़ रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एम्स यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और हरिद्वार से आप देखिए, ये तो मजबूरी है। इसमें बहुत से हमारे खुद जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि आप जान जोखिम में न डालें। कैसे न डालें आप बताइए? अब किस रास्ते जाएंगे? यहाँ से चीला होके जाएंगे, वह चीला होकर हरिद्वार अगर निकलते हैं तो बीच में घासीराम सूद पड़ता है, वहाँ दिक्कत है। अगर यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ दिक्कत है, बह गया कोई। यहाँ पर कम से कम प्रशासन की, शासन की, क्षेत्रीय विधायक की ये व्यवस्था तो होनी चाहिए कि लोगों के लिए, लोगों को ये दिक्कतें सामने ना करना पड़े कि हम किस तरह से जाएंगे। आप देखिए, उस एम्बुलेंस में मरीज़ हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत ही कम मरीज़ को लेने जा रही हो। तो ये यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे यहाँ क्षेत्रीय सांसद तीरथ सिंह रावत जी यहाँ से सांसद हैं, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के हमारे। अभी तक उनको पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, और अभी तक उनको ये कंफर्म नहीं कर पाए यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, वो दौरा नहीं कर पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी आए, हवाई सर्वे करके आधा चले गए। उनको हवाई सर्वे वहाँ करना चाहिए। पहले तो हवाई सर्वे करने की क्या ज़रूरत? आप एक मुख्यमंत्री अगर क्षेत्र का दौरा भी करता है तो रोड तो आधी से ज़्यादा वैसे ठीक हो जाती है। लेकिन ये है बिल्कुल निकम्मे हो चुके हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको जनहित से कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रीय भावनाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। और हम तो सीधे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि बार बार आश्वासन देके आप क्यों जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, जो रेणु बिष्ट, आपको अंकिता भंडारी हत्याकांड आपने सुना होगा, वहाँ रात के
11 बजे खड़े होकर जो बुलडोज़र चलवाती हुई नज़र आ रही थी, और उस पर पता नहीं चल पाया वो बुलडोज़र तोड़ने का रिजॉर्ट तोड़ने का आदेश बुलडोज़र से किसने दिया था। वो कन्फ्यूज़न की काफ़ी ज़्यादा स्थिति उस समय रही। वो रेणु बिष्ट पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं कि वो क्षेत्र को जो है नज़रअंदाज जी बिल्कुल इससे पहले कहा जाएगा। जी बिल्कुल ये तो सीधा सीधा यही है। आज विधायक जी बोल रही हैं कि मेरे को 2 महीने का टाइम दो, मेरे को 3 महीने का टाइम दो। कभी सीआरपी में उसका बजट आ गया, कभी टोकन मनी जारी हो गया, कभी ये है कि टेंडर लगे पुल के, कभी आपने यहाँ पर बोट शिलान्यास के बोट टांग दिए, कभी आप चुनाव के टाइम पे क्या करते हैं कि यहाँ पर 10 मशीनें इकट्ठा करके लोगों को बेवकूफ़ बना देती हैं कि पुल तैयार होने वाला है। आखिर कब तक ऐसे? और मोदी जी के नाम पर ये सारे नीलबटे सन्नाटा हो, इनको तो जनता ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि आप ये जनता की क्या मजबूरी है जो आखिरकार इन्हीं जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजती है, जब देखिए ऐसे काम आप बता रहे नहीं हो रहे हैं। जनता का ऐसा है कि 15 साल जनता तो मोदी के नाम पे वोट दे रही है। जनता तो मैं एक तरह से ये करूँगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हम हैं सिर्फ हम मोदी जी को देख रहे हैं। लेकिन मोदी जी को इनको भी तो देखना चाहिए कि ये निकम्मे यहाँ ना ला जाएँ। इनके बस के अगर कुछ नहीं है, अगर इनके अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है, तो ये क्यों कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री से आज मिलकर ये कर रहे हैं? सिर्फ कागज़ों में ये काम चल रहा है, धरातल पर शून्य है। ठीक जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वो एम्बुलेंस मैं आपको कहूँ तो वो तेज़ भाव होने के कारण वहाँ फंस चुकी है, रुक गई है, और कहीं ना कहीं ख़तरनाक भी होगा काफ़ी ज़्यादा। अगर वो आगे जाएगी तो गारंटी के साथ वो वहाँ से उसके बहने के संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर हम आपको नदी का जो फ्लो दिखाएं वो देख सकते हैं कितना ज़्यादा तेज़ है। आगे ये देख सकते हैं आप कि कितने तीव्र गति से जो नदी है वो बह रही है, और कुछ लोग अभी आपको पैदल भी आते हुए नज़र आ रहे होंगे। इनको भी देखते रहिए, इन पर भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों के हालात यहाँ पर, और ये 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का विकासशील भारत जो अपनी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी इतनी हो जाएगी, और उसके हालात हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो इन हालातों में आपको नदी पार करते हुए, एम्बुलेंस यहाँ से जाती हुई, ट्रैक्टर में बैठ के नदी पार करते हुए, स्कूली बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़कर जो है 20 दिन से अपने घरों में रुके हुए हैं। लोगों के सामान जो है घरों का वो नहीं आ पा रहा है, सब्जी जो, क्योंकि एम्स जो लोग जाते थे वो नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जटिल और गंभीर समस्याएं। देखिए आप कैसे जो 2 लोग हैं वो आपको इतने घुटनों तक तेज़ भाव में नदी पार करते हुए आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। आखिर अब सोच सकते हैं कि ये युवक लोग हैं, आखिर महिलाएं जो जिनको जाना होगा वो कैसे यहाँ पर जाती होंगी, जिनके जो घर वाले जो बाहर जॉब करते होंगे उनके लिए कितनी बड़ी समस्याएं इन क्षेत्र में पैदा हो गई होंगी। तो आइए अंत में एक लास्ट कमेंट और ले लेते हैं। क्या कहना था भाई साहब? अभी मैं 1 घंटे पहले की आपको बात बताऊं, यहाँ से 25 किलोमीटर ऊपर एक गांव है किमसार जी, और किमसार। जी हाँ, वहाँ पे देहरादून से टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। मैं आपको अभी फ़ोटो भी दूंगा वहाँ की। अभी 2-3 घंटे पहले वहाँ किमसार से आते हुए रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है। मेरे को फ़ोन आता है, मैं वहाँ पे गया ट्रैक्टर लेकर के, किसी तरह से हम मशीन लेकर के गए वहाँ पे। जी। और किसी तरह से हमने उस गाड़ी को वहाँ से बाहर निकाला, और उनको ही मैं अभी नदी पार करवा के आ रहा हूँ। अच्छा जी हाँ। और आप भी सोच सकते हैं कि देहरादून से जो टीचर, देहरादून से 60 किलोमीटर तो यहाँ पे है, यहाँ से 22 किलोमीटर ऊपर किमसार गाँव है। अब लगाओ जो देहरादून से टीचर वहाँ क्या वो पढ़ाई कराएंगे, और क्या वो इस स्थिति में कब तक वो वहाँ पहुँचेंगे और कैसे वो अपने घर पहुँचेंगे। तो रोज़ाना अप डाउन करते हैं वो? जी हाँ, रोज़ाना अप डाउन करते हैं। और रोड के हालात आप बता रहे हैं क्षतिग्रस्त है, तो कैसे स्कूल भी कैसे चल रहे हैं? और स्कूल वगैरह रोड ख़त्म हो चुकी है, उधर की गाड़ियाँ उधर ही खड़ी हैं, इधर की इधर ही खड़ी हैं, और वो जंगल के बीच में हाथी का अलग वहाँ पे आतंक है। जंगली क्षेत्र होने का? जी हाँ, जंगली क्षेत्र होने का। ठीक। तो देख सकते हैं आज हरी टीवी जो था इस खास खबर को लेकर यहाँ यमकेश्वर में पहुंचा हुआ था। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक आता है, ये विधानसभा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज हमने आपको लोगों की समस्या सुनवाई, जो लगातार हम आम जनमानस के मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि शिकायत हमें भी मिल रही थी कि आप इस मुद्दे को दरकिनार नहीं कर सकते, तो हम भी आज यहाँ पर पहुँचे थे। और वाकई में अगर तस्वीरें जैसे हमने आपको दिखाई, कैसे यहाँ पर गाड़ियाँ, ऑटो और तमाम जो लोग थे यहाँ पर फंस के यहाँ से निकलते हुए हमें नज़र आए। तो अब देखना होगा कि खबर जब, क्योंकि लगातार ये उठ रही है, मांग चल रही है यहाँ पर पुल बनाने की, और जाहिर सी बात है कि जब आम जनमानस के लिए सब कुछ विभाग होते हैं तो उनका समाधान भी जो है आम जनमानस के लिए जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि किसी की जान मान को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर जो थी पिछले दिनों में यहाँ पर फंसी हुई थी, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर बही भी हैं, उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी समाचारों के माध्यम से। ये देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं अपनी गाड़ियां ट्रैक्टरों में रखकर
जो है वो पार कर रहे हैं और ट्रैक्टर वाले कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों को इनके गंतव्यों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बीन नदी की एक्सक्लूसिव तस्वीर हरी टीवी आपको दिखा रहा है और ये खबर आपको ना ही किसी राष्ट्रीय अखबारों में या कहीं भी आपको लिखती हुई नज़र नहीं आएगी। ये देख सकते हैं किस तरह से अब ट्रैक्टर जो है वो नदी के उस छोर से इतने तेज़ बहाव में पार करते हुए अब ये नदी के इस छोर पर आ गया है। और यहाँ पर ना ही देख सकते हैं कि कभी भी मौसम के हालात अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए पहाड़ों पर लगातार अभी भी शायद बारिश हो रही है क्योंकि अलर्ट जारी हो रखा है उत्तराखंड में। और ये देखिए आप कैसे लोग जो हैं गाड़ी ये अपने ट्रैक्टर में लाद कर इस पार आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राम जी को केवट ने जो नैया पार करवाई थी नाव में बैठकर, उसी तरीके से जो ट्रैक्टर वाले हैं वो लोगों को यहाँ पर नदी पार कराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस क्षेत्र को जो है उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का कार्य यहाँ पर नहीं किया गया। इतने सालों से लगातार यहाँ पर पुल बनाने की मांग चल रही है और तमाम जिस तरीके की व्यवस्था उन्होंने बताई कि सब्जी लेने के लिए कोई मार्केट जाना हो, किसी को बीमार हो, एम्स जाना हो या स्कूल किसी को जाना हो, कोई ज़रूरी ड्यूटी करने वाले लोग रोजाना हो, उनको यहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना इस क्षेत्र में करना पड़ रहा है। नदी कभी भी अपना रौद्र रूप ले लेती है और काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उनको जो है लोगों को इस क्षेत्र में आ रही हैं। जगह जगह जो है सड़कें टूटी हुई हैं। डापण है, चल 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 रोड़ा हाल बुरी है तो क्या हम तो यहाँ से ना ना फटाफट भाग नर्रे हम तक भाग 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 अरे डालता याद दाई तो कभी यहाँ ना जगह धड़ डाल दियो पूरा ना है उन्हें तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार जो है संज्ञान लेकर क्या काम करती हुई आगे नज़र आती है या यूं ही ये लोगों की ज़िंदगी जो है वो भगवान भरोसे चलती रहेगी। खास खबर के लिए पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।